नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रांची से बता रहे हैं, जहां आज सुबह सहजानंद चौक के पास स्टेशनरी दुकान में भीषण आग लग गई है। सुबह 4 बजे फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की टीम को करीब 4 घंटे तक लग गए आग पर काबू पाने में। दुकान के मालिक ने यह भी बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी है। दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट देखिए। रांची के शाहजहां चौक पर आज अहले सुबह लगे आग ने तबाही मचाई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि आज अहले सुबह जो है आग का तांडव यहाँ देखने को मिला है। जो स्थानीय दुकानदार हैं वो बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग है वो लगी है। सुबह 4:30-5 बजे के बीच के आसपास की है, 4:30-4 के आसपास की है। कैसे हुआ ये? शॉर्ट सर्किट और क्या हो सकती है, कितने का नुकसान लगभग होगा इसमें? ये भी नहीं बता सकते सर। क्या क्या इसमें है? मेरा पूरा घर प्रॉपर्टी सारा कुछ खत्म हो चुका है, बस इससे ज़्यादा। घर इसी में था? मेरा घर ऊपर है, नीचे दुकान थी, सारा प्रॉपर्टी सारा कुछ खत्म हो चुका है। रहते इसी में थे आप? जी। तो अंदर फंसे भी होंगे रात में? फंसे थे, ऊपर से मैं निकल के बाहर आया हूँ। आप अकेले थे अंदर? नहीं, मैं, मम्मी, पापा, मेरा छोटा सा भाई, 4 जन। सब कोई थे। तो सुबह आप लोगों को पता कैसे चला कि आग लगी? जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तो अचानक नींद खुला, तब देखा तो पूरा धुआं तो फिर ऊपर से भागते फिर इधर से आया। जिस वक्त की आग लगा उस वक्त पूरे परिवार के लोग भी इसी घर में थे। हालांकि किसी भी तरीके का जो जान माल का खतरा है वो जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जो नुकसान है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेशनरी का दुकान था, गिफ्ट आइटम के दुकान थे और पूरा दुकान जो है वो जलकर राख हो गया है। एक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी उसने प्रयास किया कि आग बुझाया जाए, लेकिन अब तक आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया है। दूसरी जो गाड़ी है उसे भी फायर ब्रिगेड की टीम ने मंगाया है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और किसी तरीके का जो हताहत और हो यहाँ से, यानी और ये आग ना बढ़े, इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, ये दो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आग में जलकर के लाखों का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने में दमकल की टीम को 4 घंटे लगे। इतनी भयावह ये आग थी। जो दुकानदार है, वहां दुकान के जो मालिक है, वो ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और दुकान उनके घर के नीचे था। जब वो सो रहे थे और जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, तब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो पूरा दुकान जल करके खाक हो चुका था। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। चलिए, खबर अब बाढ़ से है, जहां बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर रानी सराय पुल पर पटना की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार युवक पुल से 30 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बाढ़ से पटना आ रहे मंत्री हरीश सहनी ने अपनी गाड़ी रोककर घायलों को मदद के लिए वो आगे आए और डायल 112 की पुलिस टीम ने घायलों को बख्तियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाढ़ स्थित डीजी अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन रास्ते में घायल युवक की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है। गिरिडीह के देवरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां ट्यूशन पढ़ करके घर जा रहे छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई है। आरोप मुस्लिम समाज के युवक पर लगा है। लगातार लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी की घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपी 2 युवकों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। बताया यह जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ युवक लगातार छात्राओं से छेड़खानी कर रहे हैं। गांव वालों ने 2 को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। बाकी और आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के गांव वालों ने प्रदर्शन किया। गांव वालों की ये मांग है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आगे से कोई ऐसा करने से पहले सोचे। कि यहाँ कुछ लोग जो महमडन है, ये हिंदू जितने लड़की पढ़ने जाता है, थाना प्रभारी के लापरवाही से, सीओ के लापरवाही से थाना मोड़ में अड्डा जमा के और यहाँ सब उदंड लड़का बैठा रहता है और लड़की छेड़खानी करता है। हम मांग करते यही
जो वैसा उदंड आदमी है उसको पकड़ के और कड़ी सजा दिया जाए, जो आने वाला दिन जो भी लड़का रहे वो ऐसा काम नहीं करे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी गई है। अज्ञात बदमाशों ने धीरज कुमार शाही को गोली मारी है। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव की एक घटना बताई जा रही है। लूट के दौरान गोली मारने की बात भी कही जा रही है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कुछ आपको बता दें कि कुल 5 की संख्या में अपराधी आए थे। 2 अपराधी एजेंसी में घुसे और 3 बाहर ही खड़े थे। तो ये बड़ी घटना को अंजाम मुजफ्फरपुर में दिया गया, जहां आपको बता दें कि लूट की वजह से गोलीबारी हुई है। गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी गई। अज्ञात बदमाशों ने धीरज कुमार शाही को गोली मारी और जो जानकारी सामने आ रही है 5 की संख्या में अपराधी आए थे। बुला के सारे गोली चलाने लगा। पैसा वैसा नहीं मांगा? पैसा नहीं मांगा है, पैसा तो लुटिए लिया है। बोल क्या रहा था? आया तो कुछ बोल रहा हो? कुछ नहीं बोला, सीधे आया गोली मार दी। हाँ। कितना आदमी था? 5 आदमी था। चेहरा खोले हुए था? 2 आदमी नकाब पहने हुए। संध्या के समय 5 नकाबपोश अपराधी उनके कार्यालय में आ गए। चूँकि सब लोग को पता रहता है कि वितरक के यहाँ शाम में पैसा आता है, और वो लोग धावा बोल दिए। ये झुकने का प्रयास किया, इस दरमियान उसके कंधे में और बाह में गोली मार दिया गया। उनको प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि 2 गोली लगी है, जिनका इलाज किया जा रहा है और फिर सिटी स्कैन के लिए भी उनको शिफ्ट किया गया है। उनकी प्रथम दृष्टि से लग रहा है काफ़ी स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है। कितनी गोली लगी? जो देखने से लग रहा है कि 2 गोली लग रही है। बाकी एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो ज़्यादा क्लियर मैं बता पाऊँगा। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरैया में भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने दवा दुकान में घुस करके फायरिंग की है और करीब 1.5 लाख रुपए लूट करके इस घटना को अंजाम दिया। घटना सरैया बाजार की बताई जा रही है, जहां दुकानदार विवेक बीती रात अपने साथियों के साथ दुकान बंद करने की तैयारी में थे। तभी 4 की संख्या में आए अपराधियों ने दुकान में घुस करके हथियार के बल पर सभी को कब्जे में ले लिया और गोली मारने की धमकी देते हुए करीब 1.5 लाख रुपए लूट। इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 4 राउंड फायरिंग भी की। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुकान पर हम नहीं थे, लड़का था और 3-4 अपराधी आए हैं। आ करके भीतर घुस कर करके पिस्टल के बल पर बने के दिखाया है, गोली मार दो कर करके करीब 1.5 लाख के कैश मतलब कि जो था दुकान से लूट लिया। बार बार इसको मतलब कि कर रहा था, इसको मार दो माने कि इसी को 2 गोली रख देते हैं, इसी को 2। और इसका चैन भी देखने की कोशिश किया, आज चैन दिखाओ आज नहीं, देखो चैन नहीं है मेरे पास। कितने अपराधी थे लोग? 4 आदमी थे। कितना की लूट हुई है? 1.5 लाख के करीब, माने 1.5 लाख प्लस रहा होगा कुछ। गोपालगंज में शराब तस्कर ने उत्पाद विभाग के जवानों से इंसास राइफल छीन ली और वहां से फरार हो गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुरमटोला के पास की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि शराब तस्करी की जांच में तैनात टीम 2 संदिग्धों को पकड़ चुकी थी। तभी बाइक सवार युवक ने जवान से झड़प कर हथियार लूट लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रात भर सघन तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन युवक और राइफल का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं और इलाके में जांच जारी है। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने यह बताया है कि इस मामले को लेकर के कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुचायकोट थाना अंतर्गत कुरमटोला में वाहन जांच किया जा रहा था। इसी क्रम में बाइक सवार के द्वारा चेकिंग के क्रम में ही सैफ जवान को ठोकर मारा, जिस क्रम में वो गिर गया और उसके हथियार उसको बाइक में फंस जाने के कारण वो बाइक सवार वो हथियार को अपने साथ लेते भाग गया है, जिसका पीछा भी किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आसपास के सीसीटीवी का भी छानबीन किया जा रहा है। चलिए बात अब बिहार के मौसम की कर लेते हैं। तो बिहार में मानसून के प्रभावी होने से राजधानी पटना समेत अधिकांश जिले में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने से एक तरफ जहां लोगों को उमस और गर्मी से निजात मिली है, वहीं मौसम भी सुहाना हो गया है। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह के रहने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में मानसून का प्रभाव लगातार बना हुआ है। कई जिलों में हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशहाली छाई हुई है। हालांकि बारिश की वजह से कई लोगों को भारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना की ही अगर बात कर लें तो एक बार फिर मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आज पटना समेत पूरे बिहार में
झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना समेत 21 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में आपको जैसा कि याद होगा, कुछ घंटों की बारिश में राजधानी पटना डूब गई थी और आम लोगों के घरों से लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार विधानसभा के अंदर तक जल जमाव की तस्वीर सामने आई थी। शनिवार की रात से ही पटना और आसपास के कुछ जिलों में हल्की बल्कि बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों के कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों के दौरान उत्तर बिहार के सुपौल, मधुबनी और दरभंगा जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और समस्तीपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने चेताया है कि उत्तर बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अत्यंत भारी बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शनिवार की अगर बात करें तो पटना समेत 20 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान मधुबनी में सबसे अधिक 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राज्य के अधिकांश शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। राजधानी पटना में कई इलाकों में सुबह के समय तक झमाझम बारिश हुई है। अधिकतम तापमान में 3.1 गिरावट आई है, जबकि 31 मिलीमीटर राजधानी पटना में बारिश हुई है। और अभी आज सुबह से ही राजधानी पटना में मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है। बूंदाबांदी भी हो रही है और बारिश भी सुबह से हुई है। हालांकि ये मौसम जो है कहीं ना कहीं लोगों को उमस और गर्मी से राहत दे रहा है। और आज संडे का दिन है तो जाहिर सी बात है लोग इस मौसम का लुत्फ उठाने में लगे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बक्सर में गंगा उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा में लहर भी काफी तेज है। बावजूद इसके कुछ लोग हादसे को दावत दे रहे हैं और गंगा की तेज धार में डुबकी लगा रहे हैं, तो कुछ बच्चे और युवा गंगा की लहरों में स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में भी। ऐसे में एक छोटी सी चूक किसी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है, लेकिन ये लोग इन सब खतरे से अनजान हैं। बक्सर के रामरेखा घाट पर सुरक्षा का कोई इंतजाम भी नहीं है। बक्सर जिले में भी गंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और तमाम जो गंगा घाट हैं उस पर गंगा का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक आ गया है। इन सब के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर है कि जो छोटे बच्चे हैं वो गंगा घाटों पर स्टंट करते देखे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। जो धार्मिक घाट है बक्सर के रामरेखा घाट सहित तकरीबन सभी जो प्रमुख घाट हैं वाटर लेवल सभी घाटों पर चढ़ चुका है। लेकिन जो न्यूज़ 18 की कैमरे ने तस्वीर कैद की उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो गंगा नदी में स्टंट करते हुए देखे जा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि फिलहाल जो गंगा का वाटर लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और इस तरह से स्टंट करना उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो लोग इस तरह से स्टंट न करें, जो इनके अभिभावक हैं वो अपने बच्चों पर नजर रखें, नहीं तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। नवादा में बारिश के बाद शहर का एकमात्र स्टेडियम इन दिनों झील में तब्दील हो गया है। ऐसे में स्टेडियम से खिलाड़ी गायब हो गए हैं और भैंसों ने चहलकदमी शुरू कर दी है। करोड़ों की लागत से बने स्टेडियम की ये तस्वीर सिर्फ 1 साल की नहीं है, पिछले कई सालों से बरसात में यही तस्वीर बनती है। स्टेडियम की सूरत बदलने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह कोई झील या तालाब नहीं बल्कि नवादा का एकमात्र हरिश्चंद्र स्टेडियम है, जहां खेलों के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मगर बरसात में इसकी क्या स्थिति है वह इस तस्वीर के माध्यम से बखूबी समझी जा सकती है। इस स्टेडियम में पानी लगभग दशकों से जमते आ रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कई बार कोशिश किया गया कि यहाँ पानी ना जमे, मगर लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी आज स्थिति वही बनी हुई है, जिस कारण यहाँ कई प्रकार के गतिविधि जो है वो ठप पड़ गए हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर कई कंपटीशन में फिजिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान खिलाड़ियों को हुआ है। या इसके बाद कहें तो इस स्टेडियम को अपने आप में काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए यह स्टेडियम जाना जाता है वह उद्देश्य उसका फिलहाल पूरा नहीं हो पा रहा है। 2 सप्ताह से पानी भरा हुआ, बहुत दिक्कत हो रहा प्रैक्टिस करने में। हम लोग निकलता यहाँ पूरा ब्लॉक हो गया, उधर निकल नहीं रहा पानी कहीं से। सबसे बड़ी बात
जिला प्रशासन के जितने भी बड़े आउटडोर इवेंट है वो इसी स्टेडियम में स्थापित होते हैं। अब 15 अगस्त भी आने वाला है और कई कार्यक्रम जो है यहाँ होते हैं, मुख्य कार्यक्रम यहीं आयोजित होता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर है। अब देखना होगा जिला प्रशासन इसके जल जमाव का जो मुख्य कारण है उसको लेकर और क्या कदम उठाता है ताकि यहाँ जो जल जमाव की स्थिति है वो खत्म हो सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। उत्तराखंड के गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा राहत दलों को मौके पर भेजा गया, जो कि लगातार बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको केदारनाथ की दिखा रहे हैं, जहां देखिए रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और बारिश के बाद की ये बर्बादी। पहाड़ी राज्यों में मुसीबत का देखिए सैलाब उमड़ पड़ा। जो यात्री वहां गए थे अब वो फंस चुके हैं। उन्हें निकालने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से केदारनाथ यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है, तो मैदानी इलाकों में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वाराणसी से इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर देखिए सामने आ रही है। गंगा नदी में आई बाढ़ ने शहर के कई प्रमुख घाटों को जलमग्न कर दिया। नमो घाट समेत कई घाट पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अब आपको हम उत्तराखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले के हेलम इलाके में एक बन रहे बांध के पास लैंडस्लाइड हो गया और इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। तो ये तस्वीर आपको चमोली की दिखा रहे हैं, जहां देखिए चमोली जिले के हेलम इलाके में एक बन रहे बांध के पास लैंडस्लाइड हो गया और इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। तो उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में कोकसर के पास डिफूम नाले में अचानक से बाढ़ ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। बाढ़ के कारण कोलांग कोकसर सड़क रास्ता बंद हो गया और चंद्रा नदी का बहाव भी रुक गया। बारिश की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए कोकसर के पास डिफूम नाले का ये सैलाब आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इस वजह से चंद्रा नदी का बहाव भी रुक गया। फ्लो बढ़ गया है फिर से। पहाड़ों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है, तो मैदानी इलाकों में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वाराणसी से इस वक्त बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। गंगा नदी में आई बाढ़ ने शहर के कई प्रमुख घाटों को जलमग्न कर दिया है। नमो घाट समेत कई घाट पानी में डूबते हुए नजर आए। खबर अब आरा से है। आरा में जवनिया गांव गंगा नदी के भीषण कटाव की चपेट में है और अब तक इस गांव के सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। हजारों की आबादी कटाव से पूरी तरीके से प्रभावित है। लोग खुली आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और गांव के बांध के ऊपर शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग घर में अपने सामान, खिड़की, दरवाजे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने यह बताया है कि किसी जनप्रतिनिधि प्रशासन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की खबर है। माता जानकी के मायके यानी कि नेपाल के जनकपुर धाम के लोगों में भी इसको लेकर के खुशी की लहर है। यहाँ के लोग भी पिछले लंबे अरसे से माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण का सपना देख रहे हैं। नेपाल का जनकपुर धाम माता सीता का मायका माना जाता है और यहाँ के लोग माता सीता को अपनी बेटी के रूप में मानते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।